प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बचपन में वे अक्सर गांव की लाइब्रेरी जाते थे, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा। उनकी शिक्षाओं में उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। विवेकानंद से उन्होंने सीखा कि सच्ची संतुष्टि व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा से मिलती है। 17 साल की उम्र में एक और रोमांचक भाग आता है, जब आप घर छोड़कर 2 साल तक हिमालय में घूमते रहे। आप अपने उद्देश्य, सच और भगवान की तलाश में थे। वैसे आपके उस समय के बारे में लोग कम ही जानते हैं। आपका घर नहीं था, आपके पास कोई चीजें नहीं थी। आपका जीवन एकदम सन्यासी वाला था। आपके पास सिर के ऊपर छत नहीं होती थी। आप उस समय के कुछ आध्यात्मिक पलों, पद्धति या अनुभवों के बारे में बात करना चाहेंगे? आपने, मुझे लगता है, काफी मेहनत की। देखिए, मैं इस विषय में ज्यादा बातें बहुत करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मैं बाहरी चीजें आपको जरूर कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं छोटे से स्थान पर रहा। हमारी जिंदगी ही एक सामूहिकता की थी, क्योंकि लोगों के बीच में ही रहना, जीना वही था। और एक लाइब्रेरी थी गांव में, तो वहां जाना, किताबें पढ़ना। अब उन किताबों में जो मैं पढ़ता था, तो मुझे ये लगता था कि मुझे अपने जीवन को, हम भी क्यों न ऐसे ट्रेन करें अपने जीवन को। ऐसी इच्छा होती थी। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पढ़ता था, ये कैसे करते थे, कैसे जीवन को बनाते थे। और उसके लिए मैं भी अपने साथ काफी प्रयोग करता रहता था। मेरे अच्छा, उस प्रयोगों का तो लेवल ऐसा ही था कि जिसको हम कहें कि शारीर शरीर के साथ जुड़े हुए रहते थे। जैसे मेरे यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन दिसंबर महीने में ठंड होती है कभी। लेकिन फिर भी रात में और ठंडा लगता है, स्वाभाविक है। तो मैं कभी तय करता था कि मैं आज कहीं खुले में बाहर सो जाऊंगा और कुछ भी शरीर पे ओढ़ने के लिए नहीं लूंगा। देखता हूँ ठंड क्या करती है। तो मैं कभी कभी शरीर के साथ ऐसे प्रयोग बहुत छोटी आयु में कर लेता था, और वो मुझे हमेशा रहता था ये। और मेरे लिए लाइब्रेरी में जाना और बाकी काफी चीजें पढ़ना, तालाब जाना, परिवार के सब लोगों के कपड़े धोना, और मुझे स्विमिंग का काम मेरा हो जाता था। मेरा फिजिकल एक्टिविटी स्विमिंग ही हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा, तो मैं जरा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा। उनकी माता जी बीमार थी। हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनसे झगड़ा करते थे, वो उनसे बहस करते थे अपने प्रारंभिक काल में। वे बौद्धिक भी जितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, करते थे। और कहें कि मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे कमाता तो आज माँ की कितनी सेवा करता, वगैरह वगैरह। तो रामकृष्ण देवा ने कहा, भाई मेरा सब सर क्यों खा रहे हो तुम? जाओ, ये माँ काली के पास जाओ। माँ काली है, उससे मांगो तुझे जो चाहिए वो। तो विवेकानंद जी गए, माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों तक बैठे, साधना की, बैठे रहे। कई घंटों के बाद वापस आए। तो रामकृष्ण देव ने पूछा, जब भाई मांग लिया तूने माँ से? नहीं, बोले मैंने तो नहीं। अच्छा, बोले दोबारा जाना कल, तेरा काम माँ करेगी, माँ से मांगो ना। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, और वो
उन्होंने देखा कि भाई मैं क्यों कुछ मांग नहीं सकता था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं माँ के पास बैठा हूँ, साक्षात माँ का ऐसे खोया हुआ हूं उसमें, लेकिन मैं कुछ भी मांग नहीं पाता हूँ माँ से। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आता हूँ और रामकृष्ण देव जी को कहता हूँ कि मैं तो खाली हाथ चला है, मैंने कुछ नहीं मांगा। देवी के पास जाना और कुछ मांग न पाना, उस एक बात ने उनके मन के अंदर एक ज्योति जला दी, एक स्पार्किंग था उनके जीवन में, और उसी में से देने का भाव। मैं समझता हूं कि शायद विवेकानंद जी का वो छोटी सी घटना मेरे मन पे थोड़ा प्रभाव कर गई कि जगत को क्या दूंगा, शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। और उसी में था कि भाई शिव और जीव का एकात्म क्या होता है। शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो, शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। सच्चा अद्वैत इसी में जिया जा सकता है। तो ऐसे विचारों को मैं खो जाता था, फिर थोड़ा उस तरफ मैं मन कर जाता था। मुझे याद है एक घटना, हम अब जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसके बाहर एक महादेव जी का मंदिर था। तो वहां एक संत आए थे, तो वो संत कुछ न कुछ साधना वगैरह करता करते थे। मेरा भी उनके प्रति थोड़ा आकर्षण हो रहा था कि ये कुछ आध्यात्मिक शक्ति इनके पास होगी शायद, क्योंकि विवेकानंद जी को तो पढ़ते थे, देखा तो नहीं था कुछ, तो कुछ ऐसे ही लोग देखने को मिलते थे। तो नवरात्रि का व्रत कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने हाथ पर, हमारे यहाँ जवेरा बोलते हैं जो उगाते हैं, एक प्रकार से घास हाथ के ऊपर उगाना, ऐसे ही सोना 9-10 दिन तक, ऐसा एक व्रत होता है। वो महात्मा जी कर रहे थे। अब उन्हीं दिनों में मेरे मामा के परिवार में एक हमारे यहाँ एक मौसी की शायद शादी थी। मेरा पूरा परिवार मामा के घर जा रहा था। अब मामा के घर जाना किसी भी बच्चे के लिए आनंद का विषय होता है। मैंने घर वालों से कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं ये स्वामी जी की सेवा करूंगा, इनके हाथ पर ये रखा हुआ है तो वो तो खा पी नहीं सकते, तो मैं ही करूंगा उनका। उस बचपन में मैं नहीं गया शादी में, मैं उनके पास रहा और स्वामी जी की सेवा कर रहा था। तो शायद मेरा कुछ उसी दिशा में कुछ मन लग जाता था। कभी लगता था कि भाई हमारे गांव में कुछ लोग जो फौज में काम करते थे, छुट्टियों में आते थे तो यूनिफॉर्म पहन के चलते थे, तो मैं भी दिन भर उनके पीछे पीछे भागता था कि देखिए कितनी बड़ी देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसे, लेकिन कुछ मेरे लिए नहीं, कुछ करना है, बस ये भाव रहता था। तो ज्यादा समझ नहीं थी, कोई रोड मैप भी नहीं था, भूख थी कुछ मुझे इस जीवन को जानने की, पहचानने की। तो मैं चला गया, निकल पड़ा। तो रामकृष्ण मिशन में मेरा संपर्क आया, वहां के संतों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। स्वामी आत्मस्थानंद जी के साथ तो मेरी बड़ी निकटता बन गई। वो 100 साल तक करीब करीब जीवित रहे और जीवन के उनके आखिरी क्षणों में मेरी बहुत इच्छा थी कि वो मेरे पीएम हाउस में आकर के रहे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी इतनी थी कि वो आए नहीं। जब मैं सीएम था तब तो आते थे, मुझे बहुत उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तुम क्यों यहाँ अपना आए, तुम्हें जो करना है कुछ और काम है। तुम खुद के भलाई के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी है कि समाज की भलाई के लिए है। विवेकानंद जी ने तो जो भी कहा है वो समाज की भलाई के लिए है।